चलिए अब राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। देवभूमि में नए साल का उत्साह देखा जा रहा है और सीएम धामी ने नए साल की बधाई भी दी है सभी को। नए साल में बेहतर प्रयास की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये भी उन्होंने वादा किया है। तो उत्तराखंड के विकास की बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि नए साल की सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नए साल में बेहतर प्रयास भी किया जाएगा उत्तराखंड वासियों के लिए। तो देवभूमि में भी देखा जा रहा है कि पूरा माहौल इस समय नए साल की तैयारी में रमा हुआ है और दूसरी तरफ दूर दूर से सैलानी भी उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं। को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी हो, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते अपना भरसक मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए लगाऊंगा। सभी का आशीर्वाद जिस प्रकार से पहले मिलता रहा है उसी प्रकार भविष्य में भी मिलता रहेगा। हमारा संकल्प पूरा होगा और हमने जो राज्य को जो रजत जयंती वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस रजतोत्सव में हम अनेक उपलब्धियों को हासिल करेंगे। हमारे सभी सरकारी विभाग भी पूरे मनोयोग से इसमें लगेंगे और हर विभाग कोई न कोई योजना देगा, नए नए काम देगा। हम नई उपलब्धियों के साथ इस वर्ष को बिल्कुल ऐतिहासिक वर्ष बनाएंगे, क्योंकि हम 25 वर्ष में प्रवेश कर गए और 25 वर्ष का उत्तराखंड पूरी तरह से आज युवा हो चुका है और युवा पूरी उमंग के साथ उत्साह। इधर उत्तराखंड में नए साल पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जोरों शोरों से लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। बर्फबारी के बीच लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मसूरी, नैनीताल, चक्राता में पर्यटक उमड़े हुए हैं और 2025 का स्वागत पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ किया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी हो या नैनीताल या हल्द्वानी और चक्राता, देहरादून भी कम नहीं है। देहरादून में भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और रेस्टोरेंट पूरी तरीके से फुल नजर आ रहे हैं। पर्यटकों ने देर रात तक जश्न मनाया और उसी जश्न की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। रात 12 बजे जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, पर्यटकों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। सिंगिंग और डांसिंग के साथ साथ सबने नए साल का स्वागत किया और इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। तो नए साल के जश्न में पूरी दुनिया डूबी हुई है, पूरा विश्व डूबा हुआ है। और भारत की बात करें, भारत में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। जब कोई भी तीज त्योहार आता है या फिर कोई भी सेलिब्रेशन का मौका होता है और ऐसे में जब बात आ रही है न्यू ईयर की, तो सभी एक ही रंग में रंगे नजर आए। अब उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां पर भी पर्यटकों ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर नए साल का स्वागत किया है, 2025 का स्वागत किया है और डांसिंग सिंगिंग में लोग डूबे हुए नजर आए। और ये तस्वीरें सामने आई हैं देर रात की, जब जैसे ही 12 बजे उसके बाद से ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया लोगों में और पूरी रात यहाँ पर जश्न देखा गया है। जश्न का माहौल चारों तरफ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में बैठक का आयोजन हुआ है। नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा भी हुई है। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को नए साल के आगमन पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए साल के दौरान ट्रैफिक जैम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन भी किया जाए। पर्यटक यहाँ पर आते हैं और उन्हें जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित मिले, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जाए। और साथ ही मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना आए, इसके लिए निर्देश दिए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अनुज, पूरे उत्तराखंड में इस समय देखा जा रहा है कि उत्साह का माहौल है, क्योंकि नए साल के जश्न में पूरा उत्तराखंड तो डूबा ही हुआ है, साथ ही साथ पर्यटक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कैसे सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है? बिल्कुल, नए साल के आगाज को लेकर के उत्तराखंड में टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो, वहां से जो है टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, पहाड़ों की रानी मसूरी, साथ ही साथ चोपता, औली, इन तमाम जगहों पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी लगातार जारी है और मैदानी जो इलाके हैं वहां पे ठंड और ठिठुरन मची हुई है। कल देर रात तक जो टूरिस्ट थे उन्होंने मसूरी में भी नए साल का जश्न किया, जोरदार स्वागत किया नए साल का 2025 को लेकर के एक आगाज किया, एक रेजोल्यूशन किया। आज सुबह से ही मंदिरों में जो है कतारें लगी हुई थी, मंदिरों में जाकर के लोग मत्था टेक रहे थे और अपने नए साल के लिए सुख समृद्धि के लिए कामना भी कर रहे थे कि हमारा नया साल बढ़िया हो। अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने नए साल में पूरे प्रदेशवासियों को और साथ साथ देशवासियों को भी ढेर सारी बधाई दी है। नए साल के लिए अच्छा रहे, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन सबको शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ नए साल को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं कि जाम की स्थिति ना हो, इसको लेकर के एक बैठक भी बुलाई। बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो चोपता या नैनीताल या मसूरी जैसे जो क्षेत्र है जहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं और जाम लग जाता है या यातायात की व्यवस्था सही नहीं हो पाती, इन तमाम चीजों को लेकर के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो वहां पे मौजूद रहे। साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। जो पहाड़ी इलाके हैं वहां एसडीआरएफ के जवान मौजूद रहे, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो किसी टूरिस्ट को। शीतकालीन यात्रा भी चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस बात को साझा किया है कि उत्तरकाशी के केदार कांटा जगह पे जो टूरिस्ट ट्रैक के लिए आ रहे हैं, वहां पे करीब हजारों की तादाद में टूरिस्ट है, वहां की भी फोटो मुख्यमंत्री ने साझा करी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आगाज भी किया कि नया साल सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए। उत्तराखंड में टूरिस्ट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ नए साल पे जमकर आतिशबाजी भी हुई और नया साल का आगाज एक रेजोल्यूशन के साथ लोगों ने किया। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, या फिर आपने बताया कि मंदिरों में भी लोग जा रहे हैं, चाहे वो पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोग हैं वो भी जा रहे हैं, तो वहां पर कैसे व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है ट्रैफिक के साथ साथ? बिल्कुल, अगर मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी में नीचे से ही फिलहाल ट्रैफिक को लेकर के कल थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और धीमे धीमे करके जो नया साल मनाने के लिए लोग जा रहे थे वो मसूरी पहुंचे और उन्होंने नया साल मनाया। ऐसे ही नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल में भी लोगों ने जश्न मनाया और ट्रैफिक जो यातायात था वो जो पुलिस के जवान थे, उत्तराखंड पुलिस के जवान थे, उन्होंने जब मोर्चा संभाला उसके बाद ट्रैफिक जो सुचारू रूप से अपने ठीक उस पे चला। राजधानी देहरादून में भी कल देर रात तक काफी भीड़ रही। राजधानी देहरादून के घंटाघर इलाके चौक पे लोगों ने जमकर आतिशबाजी करी। पुलिस विभाग के जो मुखिया है
एसएसपी अजय सिंह, उन्होंने भी न्यू ईयर का आगाज किया, न्यू ईयर मनाया, लोगों के साथ मनाया और लोगों को ये हिदायत भी दी कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और थोड़ा सा बच करके चले, गाड़ी को धीमी गति से चलाएं और आराम से न्यू ईयर मनाएं। खुशियों का त्योहार, खुशियों का दिन है, खुशियों के तरीके मनाएं। इसको परेशानी या किसी एक्सीडेंट या किसी उसमें मत बनाएं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के 12 करीब 2 बजे और तक वो भी देखिए राजधानी अनुज, ऐसे मौकों पर जब क्योंकि जश्न का माहौल होता है तो उम्मीद से ज्यादा लोगों के पहुंचने की यहाँ पर संभावना भी होती है, क्योंकि जब आम तौर पर लोग जाते हैं उत्तराखंड में खास तौर पर बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए, वो भी जब बात आती है नए साल के जश्न की, तो यहाँ पर संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती भी होती है प्रशासन के लिए कि कैसे इसे व्यवस्थित रखना है। बिल्कुल, उत्तराखंड में चूंकि टूरिस्ट कल से ही देखने को मिल रहा था कि मसूरी, जो पहाड़ों की रानी मसूरी है, वहां पे टूरिस्ट लगातार आ रहे हैं। लोगों ने वहां की जो व्यवस्थाएं करी थी, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी, उन्होंने चाक चौबंद कर रखी थी कि जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस के जवान वहां पे लगे हुए थे और इतनी तादाद में चूंकि भीड़ थी, मसूरी हो, नैनीताल हो, चोपता हो, औली हो, इन जगहों पे जो है लोगों ने जश्न मनाया। नया साल चूंकि चक्राता, अब तो चक्राता भी एक डेस्टिनेशन उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है सबसे ज्यादा चक्राता में हो रही है, त्यूनी और चक्राता में, इन जगहों पर भी डेस्टिनेशन आ रहे हैं। तो लोगों ने अपने अपने होटल्स बुक कर रखे थे और साथ ही साथ होटल्स में भी लोग इंजॉय कर रहे थे, नए साल का आगाज कर रहे थे, 2025 का आगाज कर रहे थे। लोगों ने जो 2024 में गलतियां करी थी वो 2025 में ना हो, इसको लेकर के वो एक रेजोल्यूशन भी ले रहे थे कि ईश्वर हमें सुख शांति समृद्धि दे, और इस तरीके की कामना करते हुए लोगों ने नया साल का जश्न बहुत शानदार से मनाया। जी, खास जगहों की हम बात करें, जैसे कि आपने चक्राता का जिक्र किया, कुछ और भी ऐसे डेस्टिनेशन निकल कर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम बात करें अगर इधर ऋषिकेश, हरिद्वार, जो कि खास तौर पर धर्म नगरियाँ मानी जाती हैं, यहाँ पर भी सैलानी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और जब कुछ ही समय बाकी है, देखिए मौनी अमावस्या का भी, स्नान का भी वक्त आ रहा है नज़दीक, तो यहाँ पर संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है न्यू ईयर में। बिल्कुल, हरिद्वार, धर्म नगरी हरिद्वार की बात करें या तीर्थ नगरी ऋषिकेश की अगर बात करें, उन दोनों जगहों पे जोरदार जश्न हुआ। हर की पैड़ी पे आज सुबह ही मां गंगा की आरती करके 2025 में खुशहाली की कामना करी गई। प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए मां गंगा से यही कामना करी गई। साथ ही साथ जो टूरिस्ट है, जो हरिद्वार हर की पड़ी में नहाने आ रहे थे, वो भी वहां पे पहुंचे। आस्था का एक जमावड़ा भी देखने को मिला ऋषिकेश में, देखने को मिला कि ऋषिकेश में भी जो लोग टूरिस्ट है वो उन्होंने शानदार आगाज किया। ऋषिकेश के जो नटराज चौक है वहां पे जो है जमकर आतिशबाजी की गई। साथ ही साथ लोगों ने नया साल का जश्न बहुत हर्षोल्लास के साथ किया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो हर्षोल्लास के साथ नए साल का जश्न मनाया गया है और ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो कि होटल, रेस्टोरेंट, तमाम जगह कुछ इस तरह से न्यू ईयर मनाते हुए नजर आए। 2025 का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया, नाच गाने के साथ, और कहीं कहीं पर देखा गया कि पहले भगवान को प्राथमिकता दी गई। श्रद्धालु पहुंचे, भक्तगण पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। इधर पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व राज्य मंत्री सरिता ने कांग्रेस छोड़ दी है। पूर्व दायित्वधारी सरिता ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सरिता नेगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पालिका अध्यक्ष पद का टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। और इधर एक और नाम सामने आ चुका है, वरिष्ठ कार्यकर्ता सरिता नेगी का, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौजूदा समय में सरिता नेगी पर कांग्रेस की प्रदेश सचिव के पद की जिम्मेदारी थी, जबकि बीते सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोदाम्बरी रावत ने भी पार्टी छोड़ दी। पालिका अध्यक्ष पद के लिए टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही और प्रदेश सचिव और पूर्व राज्य मंत्री सरिता नेगी इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई है। बीजेपी जिला प्रभारी विजय परवान और कार्यकारी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
बीजेपी में आते ही सरिता ने कांग्रेस पर पैसे लेकर टिकट बांटने और उनकी उपेक्षा करने का भी आरोप लगा दिया। तो खैर, जब कोई भी नेता पार्टी छोड़ता है तो आरोप तो लगाना लाजमी है, और ऐसे में जब कांग्रेस छोड़ी सरिता नेगी ने तो पैसे लेकर टिकट देने का आरोप सरिता नेगी ने लगाया है। और इधर बीजेपी का दामन थाम लिया है सरिता नेगी ने। पूर्व राज्य मंत्री रही हैं सरिता नेगी, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है, वो भी ऐसे समय में जब नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन कई कार्यकर्ता नेता ऐसे भी हैं जो आस लगाए हुए थे कि शायद उन्हें इस बार टिकट दिया जाएगा, थोड़ी तरजीह मिल जाएगी। लेकिन जब देखा गया कि तरजीह नहीं मिली है तो आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पार्टी के भीतर के कार्यकर्ता नेता बखूबी जानते होंगे। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर टिकट बांटा जा रहा है। तो सरिता नेगी आपके सामने है। निश्चित रूप से मुझे पिछली बार में प्रत्याशी रही हूँ, और आप ये समझ सकते हैं कि जब अनारक्षित सीट पर मैं प्रत्याशी रही हूँ और मैंने ऐसे लोगों के साथ में फाइट की है, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो मैंने शराब के नशे के खिलाफ में आंदोलन किया था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। टिकट मुझे कट के मिला था, पहले किसी और की घोषणा हुई, बाद में मुझे मिला, तो परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आज मैंने अपने को इतना मजबूत यहाँ पर कर दिया था कि आप जानते हैं बच्चे और सबकी जबान पर सरिता नेगी था। तो पार्टी आज, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तो आज उस पार्टी को चाहिए था कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जो मजबूत कैंडिडेट है, उनको टिकट देनी चाहिए थी। लेकिन जब संगठन के लोग ये कहने लगे कि हमने 27 लाख रुपए खर्च किए और हम जो है कि उस पैसे के दम पर टिकट लेंगे, तो आप बताइए कि ऐसे में कौन कार्यकर्ता काम करेगा? पैसा भारी है या आदमी का समर्पण और त्याग भारी है? पूर्व में 2022 में जिन लोगों को टिकट मिला, उसके बाद उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 24 में भी उनको अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना था। उनको टिकट नहीं मिला तो वो जो है, इसके बावजूद भी, सब बातों के बावजूद कि उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया, दूसरे लोगों को पीछे रखा, उनको आगे किया, उसके बावजूद ये पार्टी छोड़कर चले गए। तो चुनाव में ये चलता रहता है। ये लोग जो है, आज फिर वही बात आ रही है, वही लोग वहाँ से निर्दलीय लेकर पर्चा भर रहे हैं कि जो है, जिन लोगों ने जो है यहाँ से जाने के बाद भाजपा में ज्वाइन करा और आज वो भाजपा के भी नहीं रह रहे हैं, आज वो निर्दलीय रूप में जो है यहाँ पर पर्चा नामांकन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भाजपा से ही टूटकर लोग जो है निर्दलीय रूप में नामांकन भर रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रत्याशी ने, किसी दावेदार ने जो है नामांकन नहीं किया है। हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन किया है, जो कि यशोदा नेगी है। और निश्चित रूप से सारी कांग्रेस उनके साथ चलेगी और उनको नगर पालिका परिषद के पद। तो इधर रस्साकशी तेज हो चुकी है निकाय चुनाव को लेकर। काशीपुर में भी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निर्दलीय से पूजा रावत भी आजमा रही अपनी किस्मत। तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूजा रावत अपनी किस्मत आजमा रही है। और उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर काशीपुर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। काशीपुर में ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। काशीपुर में पर्वतीय समाज से पूजा रावत भी क्योंकि मेयर पद पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जहां विकास और वर्चस्व को लेकर मुकाबला कर रहे हैं, वहीं पूजा रावत की उम्मीदवारी ने पर्वतीय समाज को एक नई दिशा भी दी है। और बीजेपी और कांग्रेस ने जहां पुरुष उम्मीदवारों पर दांव खेला है, वहीं पूजा रावत की उम्मीदवारी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। काशीपुर में इस बार का चुनाव समाज के बदलते रुझानों और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो चुका है। और अब देखना यह है कि निकाय चुनावों में लोगों का रुझान किस तरफ होगा और काशीपुर के मेयर पद पर बैठकर कौन ताज पहनेगा। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आई कि पर्वतीय क्षेत्र से कोई दावेदार नहीं था। और जैसे कि काशीपुर में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क से रिलेटेड है और पानी से रिलेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे जल भराव बहुत जल्दी होता है। तो जो मेयर के जो भी काम होंगे वो मैं करने की कोशिश करूँगी। राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
है।